हेलो दोस्तों, भारतीय संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम की सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 200 प्रश्न के बारे में। टॉप 200 प्रश्न रहेगा दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा टॉप 200 प्रश्न मिलेगा, जो कि आप सभी के संविधान से रिलेटेड सारे प्रश्न रहेंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो को। भारतीय संविधान विकास महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है ये दोस्तों। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है तो ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा के गठन हेतु गोलमेज सम्मेलन की मांग 1922 में किसने उठाई थी? किसने उठाई थी? तो इसका जो मांग उठाया था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। संविधान का निर्माण भारत की जनता करेगी, यह प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था कब? कह रहा है क्वेश्चन, संविधान का निर्माण भारत की जनता करेगी, यह प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था कब? यानी कि कब उसने पारित किया था कि ये जो जनता है वो क्या करेगी? निर्माण करेगी। 1936 में। 1936 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन सारे दोस्तों में लाया ताकि आपको समय भी कम लगे और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस योजना में किया गया? यानी कि संविधान सभा का बात किया जाए, गठन का जो प्रस्ताव है यो किस योजना में किया गया है? तो किस योजना में? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका योजना बनाया गया था कि संविधान सभा का गठन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसने किए थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के निर्वाचन में भाग लिया? क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के निर्वाचन में भाग लिया? तो हाँ, लिए थे, ठीक है ना, लिए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारा जो संविधान होगा अलग होगा, पाकिस्तान के लिए क्या होगा, हमारा संविधान अलग दे दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अलग रहेंगे। कब बोले थे? जब ये दिल्ली में जब एक बैठक हुआ था, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जब चैम्बर काउंसिल में जब एक बैठक हुआ था, उसमें पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे उन्होंने बोले थे कि पाकिस्तान के लिए दूसरे संविधान का निर्माण करवाइए, हम इसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन को मूव करते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने गए थे वो कैसे चुने गए थे? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उस सदस्यों का चुनाव हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी देशी रियासत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था। कह रहा है किसी देशी रियासत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था। तो क्या था? हैदराबाद नहीं था, ठीक है। क्या नहीं था? हैदराबाद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे दोस्तों। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? फिर से 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी कब? यानी कि जो मुस्लिम लीग है वो अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीति निर्देशक तत्व का अनुपालन किसके अपेक्ष है? नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन किसके अपेक्षा है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार द्वारा, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया है?
तो संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा जब कैबिनेट मिशन के अनुसार इसको क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी ये पूछा है। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई थी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों VVI है, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए, और ये संविधान का एकदम निचोड़ है कि आप सभी को इस वीडियो में संविधान से वो सारे प्रश्न मिलेंगे जिस प्रश्न से आप सभी डरते हैं, मतलब कि नहीं याद होता है, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में आप सभी को मिलेंगे। तो आप सभी को वीडियो एंड तक जरूर देखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा 13 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, मैंने अभी जस्ट बताया कि दिल्ली में काउंसिल चेंबर काउंसिल के पुस्तकालय में इस बैठक को किया गया था। दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में किया गया था। जिस समय मुस्लिम लीग के लोगों ने बोला कि हम इसमें बैठेंगे तो सही ठीक है, लेकिन हमारे लिए एक संविधान अलग चाहिए, पाकिस्तान के लिए संविधान अलग दीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यानी कि जब इसका अध्यक्षता हो रहा था तो किसने किए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे इसका अधिवेशन। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा इज राइट आंसर। और दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम की बात करें तो कोई भी एग्जाम हो ऐसा जो इससे प्रश्न न पूछे तो मैं अपना 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी यानी कि अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पहले कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति। 17 नंबर क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किस अधिवेशन सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आंसर में है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, 29 अगस्त 1946 को। 29 अगस्त 1946 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव किसने रखा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू। सारे क्वेश्चन को दोस्तों कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में न समझ आए 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन को लगा कर जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि सारे प्रश्न क्या है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के किसी भी एग्जाम की अगर बात किया जाए तो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर कह रहा है कि 22 नंबर कह रहा है संविधान निर्माणी सभा में झंडा समिति अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार किया था, तो कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा के ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, तो 22 जुलाई 1946 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1946 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय गान को 1950 में अपनाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 24 नंबर क्या दिया हुआ देखिएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? फिर से, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? तो 395 अनुच्छेद और प्लस 108 अनुसूची थी। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में 12 हो गई है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या दोस्तों 12 हो गई है, जो कि इस पर लॉन्ग वीडियो हम बना चुके हैं दोस्तों, बनने वाला है। ठीक है ना। तो आप भी जाकर देख सकते हैं लॉन्ग वीडियो में। ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? संपूर्ण भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? यानी कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। ये सभी को पता होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? कब से आविर्भाव हुआ? तो 24 जनवरी 1950 से। दोस्तों को टाइम बहुत कम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इसलिए तो ऑनलाइनर क्वेश्चन लाए हैं। भारत के संविधान का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर। ठीक है ना। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक या पिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, यानी कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? आखिर क्यों ऐसा हुआ था कि 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया था? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? यानी कि बहुत ही पूर्णतः बात करें तो पूरा जो चीज़ था उसमें लिखने का वो पूरा चीज़ हो गया था। कब उसको लागू किया गया था टोटल चीज़ को? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः रूप से लागू हुआ था। पूर्णतः रूप से क्या हो गया था? लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः रूप में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें? ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में शासक की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? एक बार और, भारत की संविधान के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। किसमें निहित है? तो इसका जो सही आंसर होगा संसद में निहित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान में लोकतंत्र की किस प्रणाली को अपनाया गया है? भारतीय संविधान में लोकतंत्र की किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो जो
प्रणाली है दोस्तों, वो कौन सी प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 33 नंबर, भारत के नागरिकों को प्राप्त है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो क्या प्राप्त है दोस्तों? एकल नागरिकता, यानी कि एकहरी नागरिकता क्या है? प्राप्त है। एकल नागरिकता क्या है? प्राप्त है। ठीक है ना, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन से देश से संविधान लिखते समय कौन सी बात लिया गया, यानी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति को बनाना अनिवार्य है, वो किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया, वो सारे बात अब नीचे दिए हुए क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य वो कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो उस संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक है ना। इस पर मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनाकर डाले हुए दोस्तों, संविधान से रिलेटेड, यानी कि कहाँ के संविधान से क्या चीज़ लिया गया। इस वीडियो में भी आप सभी को पूरा सारांश मिलेगा, आप सभी यहीं पर बने रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश सिद्धांत किस के संविधान से प्रेरित है। यानी कि निर्देश सिद्धांत, नीति निर्देश सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है, यानी कौन से देश से प्रेरित है? तो आयरलैंड, आयरलैंड से दोस्तों ये क्या है? प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर को और मूव करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से, यानी कि किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस देश से मौलिक अधिकार को लिया गया है। तो अमेरिका से। ऑप्शन नंबर दोस्तों दिया है अमेरिका इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन बीबीआई में बार बार बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट, सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत लिया गया है। राज्य नीति सिद्धांत में पहले भी अभी वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है ना, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के नामांकन निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि राज्यसभा के सदस्य के नामांकन किस निम्न में से किस देश से लिया गया है, कि आखिर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होना चाहिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का, ये नामांकन होना बहुत जरूरी है। ये किस देश से लिया गया था? तो ये लिया गया था आयरलैंड से। ठीक है ना, किस देश से? तो आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, भारतीय संविधान के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। भारतीय संविधान के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, एक मुख्य पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार लिया गया है। किस देश से लिया गया है कि ये सर्वोच्च न्यायालय भी होना चाहिए? अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से इस अधिकार को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे दोस्तों, देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघवाद, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि संघवाद किस देश से लिया गया है। तो ये जो संघवाद है लिया गया है कनाडा से। कनाडा वही जिसका राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी होता है। क्या होता है दोस्तों? आइस हॉकी है। फटाफट सारे क्वेश्चन को मूव बात करेंगे, और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कम समय और क्वेश्चन ज़्यादा हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। 41 नंबर क्वेश्चन करें,
भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति निम्नलिखित में से किस देश की देन है? यानी कि ये किस देश की देन है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति दिया गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, ये किस देश से लिया गया? तो जर्मन की बीमार नहीं है ना, जर्मन की संविधान से लिया गया, जर्मनी के संविधान से लिया गया इस बात को, ठीक है ना, इस अधिकार को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारत के संविधान निर्माण अकादमियों ने मौलिक अधिकार उधार लिया था। यानी कि मौलिक अधिकार उधार लिया था दोस्तों, यानी कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? तो अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार को, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है ना, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की खेत नहीं है खेत प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा यानी कि प्रदान की गई? तो प्रस्तावना। किसको दोस्तों? तो प्रस्तावना इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? प्रस्तावना इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत है एक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है और लेकिन आंसर इसका यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है ना, ये क्या पर है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष अभी हमने बोला उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका जो अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वे दो शब्दों कौन सा है जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? किसको किया गया? तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या करें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में? तो एक प्रभु वर्ष मंत्र समाजवाद पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको घोषित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान में समावर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय समावर्ती सूची यानी कि समावर्ती जो सूची है वो किस देश से, किस कंट्री से लिया गया है, ये बताना है कि किस देश से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को किस प्रकार की न्याय की बात करती है? संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को किस प्रकार की न्याय की बात करती है? तो किस प्रकार की बात करती है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन करें, भारत में लौकिक सार्वभौमिक आता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों? तो ये होती है हम भारत के लोग शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से ये प्रारंभ होती है, हम भारत के लोगों शब्द से संबंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? यानी कि कौन सा नाम उस समय था? तो भारत और इंडिया, भारत और इंडिया था, ठीक है ना, भारत और इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा
अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है ना। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? यानी कि भारत का संविधान जो था वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को। ठीक है ना, 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ ऊपर वीडियो में। ठीक है ना। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितने बार किया गया था? संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितने बार किया गया था? तो एक बार, सिर्फ एक बार किया गया था, यानी कि एक बार किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट 55 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? तो ये जब किया गया था 1976 में किया गया था। 1976 इज राइट आंसर। 1976 इज राइट आंसर हो जाएगा, 1976 में किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे प्रश्न में दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, सारे प्रश्न भी यही है। किसी भी एग्जाम में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को 5 से 6 जो आते हैं क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन को आप सभी इस आंसर को लगाने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो से मैं गारंटी करता हूँ कि इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड हैं और आने की संभावना जो भी एग्जाम अभी लिया जाएगा 2023 में। ठीक है ना। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना, बड़ा मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए थे? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इस काम को किया गया था। और सारे प्रश्नों को दोस्तों मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि सारे प्रश्नों को कॉपी जरूर कीजिएगा, कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखा हुआ चीज़ भूल सकते हैं, लेकिन जो कॉपी पर नोट करके जिसको याद करें उस बात को नहीं भूल सकते। तो आप सभी इस काम को जरूर कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर एक बार कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान देखिए शुरू में कठोर और उसके बाद लचीला भी है। इस बात को याद रखिएगा कि कठोर और लचीला दोनों है। भारत का जो संविधान है कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है ना। कठोर भी है अगर देखा जाए अपने नियम से, तो लचीला भी है जिसके बात को मान लेता है। तो यही नहीं कर सकते हैं जी, और क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 58 नंबर क्वेश्चन। अभी तो दोस्तों 58 हुआ, अभी तो मान के चलते 50 क्वेश्चन हुआ, अभी 150 क्वेश्चन बाकी है। अभी दोस्तों सिर्फ 50 क्वेश्चन की, अभी तो ये तो टेलर है, लेकिन अभी फिल्म तो यहाँ पर है ना कि 150 क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको अभी हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है ना। तो एकदम मज़ा आने वाला, एकदम लास्ट तक जरूर बने रहेगा आप सभी। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है। क्या है उम्र सीमा? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैद्य प्रमुख प्रभु सत्ता निहित है? सत्ता संविधान। अब देखिए दोस्तों, वो तो हमारा रहा। ठीक है, लेकिन आप देखने वाले संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अब क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम सभी। ठीक है ना। तो देखते हैं, आंध्र प्रदेश का निर्माण भाषाएं आधार पर कब हुई थी? तो 1953 में। 1953 में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किस कांग्रेसी नेता की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी? यानी कि कौन से नेता थे जिनके भूख हड़ताल पर क्या हो गया था दोस्तों? मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों? मृत्यु हो गया था। कौन थे वो दोस्तों? फटाफट बताइएगा कौन थे वो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन थे। ठीक है ना। किस कांग्रेस नेता की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी? यानी कि कौन से नेता थे दोस्तों? कौन से नेता थे? फटाफट जवाब दीजिएगा। तो पोटी श्री रामुलू थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यों के पुनर्गठन की राज्य हैं, राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन तो वहाँ पर, लेकिन आंसर यहाँ पर दिया हुआ होगा और उसी में क्वेश्चन है पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष थे तो अफजल अली थे। कौन थे? अफजल अली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों फटाफट, ठीक है ना। ओ यार कितना बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको इतना ही तक देख लेंगे, इसको इतना ही तक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पेड़ खजूर। 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन के बाद कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश बने? यानी कि 1 नवंबर जब 1956 के राज्य पुनर्गठन हो रहा था तो उसके बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए और शासित हुए और कितना राज्य बने? तो इसमें बता दूं कि 14 और 6, कितना दिया? 14 और 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखेंगे दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन। गोवा, दमन एवं दीप से पुर्तगालियों को भगाने के लिए सेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो किस ऑपरेशन को शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी। उस सेना ने क्या किया गया था कि ऑपरेशन विजय की शुरुआत उसने किया था, ऑपरेशन विजय की शुरुआत उन लोगों ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो का शुरुआत किया गया था, ऑपरेशन पोलो का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य कौन था जिसका निर्माण भाषाई आधार पर किया गया था? ये क्वेश्चन दोबारा और रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जिसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है SSGD में कि इसका नृत्य कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी पूछा था दोस्तों। इसका जो नृत्य है अभी एग्जाम SSGD में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत को स्वराज्य बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत को स्वराज्य, सिक्किम के भारत का स्वराज्य बनाया? तो 35वां संशोधन के तहत इस काम को पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण स्वराज दर्जा दिया गया और कब? तो ये 36वां संशोधन और 1975 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट दोस्तों क्वेश्चन लगाएंगे। सरदार पटेल के सचिव का नाम क्या था? सरदार पटेल के सचिव का नाम क्या था? तो वो था BP मेनन, BP मेनन था उनके सचिव का नाम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क के नाम से किन्हें जाना जाता है? भारत की बिस्मार्क के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आंसर है दोस्तों किसको? सरदार पटेल को, सरदार पटेल को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। माहे किस राज्य में स्थित है और किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो माहे जो है दोस्तों वो केरल में हो जाएगा और क्या हो जाएगा? पांडिचेरी, और पांडिचेरी इसका राइट आंसर इसी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं? तो 28 एवं 8 इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की जो राजधानी हो जाएगी वो लेह हो जाएगी। लद्दाख की राजधानी दोस्तों लेह हो जाएगी, ठीक है ना। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं चीन में विधानसभा में विद्यमान है? ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ डाउट टाइप का लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर 3 हो जाएगा, देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसप्रिंट हो गया वो, मतलब कि
प्रिंट करते समय उसको टाइपिंग करते समय कुछ मिस हो गया उसमें वर्ड, जो कि अच्छे तरीके से बैठ नहीं रहा, ठीक है ना। 75 नंबर, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। यानी कि संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था। तो सिक्किम। कौन था। तो सिक्किम इज राइट आंसर, सिक्किम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद को नए राज्य के निर्माण के लिए किस पदाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बिना आदेश के आप क्या नहीं कर सकते, अनुमति आवश्यक, यानी कि संसद नए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के नाम में परिवर्तन या नए राज्य के गठन के लिए कौन उत्तराधिकारी होता है। यानी कि राज्यों के नाम में परिवर्तन एवं नए राज्यों के गठन के लिए कौन उत्तराधिकारी होता है। तो संसद होता है, संसद या राष्ट्रपति, संसद या राष्ट्रपति। तो संसद इसका आंसर देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर यही इसका, यानी कि संसद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे इसको, संसद फिलहाल के लिए सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है। तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है। तो हो जाएगा संघात्मक। संघात्मक और संघात्मक व्यवस्था दोस्तों किस संविधान से लिया गया, ये भी आप सभी को बताना है कि किस संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। 79 नंबर क्वेश्चन है। 2 जून 2004 को 2014 को किस राज्य का गठन हुआ। यानी कि 2 जून 2014 को किस राज्य का गठन हुआ। तो तेलंगाना। तेलंगाना का गठन हुआ था, तेलंगाना का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 80 नंबर क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर 2019 को किस राज्य का दर्जा प्राप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 को किस राज्य का दर्जा प्राप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 81 नंबर, राज्यों के निर्माण के लिए संसद को, राज्यों को निर्माण के लिए संसद को पारित करना पड़ेगा साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न 82 जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान में है एक। तो जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित क्या है, प्रदेश है। वर्तमान में अभी ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। 83 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 के तहत, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत इस काम को किया गया, इस प्रावधान को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर और 85, 84 85, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान प्रदान करता है। कौन सा प्रदान करता है दोस्तों। तो प्रदान करता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, में बार बार बता रहा हूँ, एकल नागरिकता या एक ही नागरिकता, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी कि आप देश से अपने जाएंगे और कितने वर्ष तक रहेंगे तो आपकी नागरिकता जो है कि आप भारत के हैं, इंडिया के हैं, चाइना के हैं, पाकिस्तान के, तो वो आप सभी का क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए होता है कि 7 वर्ष के लिए आप दूसरे ठहराते हैं तो आपकी नागरिकता बदल दी जाएगी, हटा दी जाएगी। 86 नंबर, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। यानी कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से अपनाया गया है अवधारणा को, ठीक है ना, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है।
तो भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। 88 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 इज राइट आंसर। नेक्स्ट 89 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, यानी कौन परिवर्तन हो सकता है? तो मूल अधिकारी। मूल अधिकारी कितना है? ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकारी। ठीक है ना, मूल अधिकारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का करने का दायित्व है तो उच्च न्यायालय पर। उच्च न्यायालय पर आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 91 भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? कौन है संरक्षण? नहीं, कौन हो जाएगा संरक्षण? तो न्यायपालिका। न्यायपालिका इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रत्याभूत हैं? कितने प्रत्याभूत हैं? तो 6। 6 6 समझ रहे बात को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? किस अनुच्छेद से? जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 94 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो जो 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से उसका संबंध है। 95 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 के तहत इस बात को नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों में से किस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? किसको? तो सर्वाधिक उपचारों का अधिकार, सर्वाधिक उपचारों का आदेश, सॉरी अधिकार ना। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? तो हेवियस को पास हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट 98, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। 99 नंबर, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर बुलाने के लिए जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। ठीक है ना। 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अभी 100 नंबर तो अभी पूरा हुआ, अभी 100 नंबर टोटल एकदम एज इट इज 100 नंबर भी बाकी क्वेश्चन है। ठीक है ना, आज जाने नहीं देंगे जब से 200 क्वेश्चन को टोटल कर ही ना दें। ठीक है ना, तो आज तो क्लास बंद होने वाला है नहीं। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो मौलिक अधिकार नहीं की बात करें तो जो संपत्ति की अधिकार होता है, संपत्ति के अधिकार वो मौलिक अधिकार नहीं है ना, नहीं है। एक 101 नंबर क्वेश्चन, दोहरे दंड का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 20 अनुच्छेद में
दिया गया है? 20 अनुच्छेद में इस बात को दिया गया है। नीचे वाला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया जाता है या दिया गया है? जल्दी बताओ। अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 बच्चों के शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 21 ठीक है ना, 21A हो जाएगा, 21A हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 104, कारखाने खदानों आदि में बल्कों के नियोजन का प्रति 6 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 24। नेक्स्ट प्रश्न शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 23 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विदेशी यात्रा का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इज राइट आंसर। कल सारे ऑब्जेक्टिव आप सभी को याद होना चाहिए ना। 107 नंबर, सरकारी नौकरियों में से सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने का आविष्कार संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए कह रहे ना कि जब आप नौकरी लेने जा रहे हैं तो आपसे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपका नाक कैसा है, मुंह कैसा है, पानी लिए नहीं, जूता पहन नहीं, इस बात पर ध्यान नहीं देना है। उस व्यक्ति को उजागर करना है तो उसको यानी कि उजागर किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 108, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेद रखना किस अनुच्छेद के अंतर्गत निश्चित है? तो अनुच्छेद नंबर 15 में निश्चित है। अनुच्छेद नंबर 15 में ये बात को निश्चित है। नेक्स्ट कर रहा है, अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्वक 110 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने एवं निवास करने तथा विपरीत एवं आजीविका चलाए किया जाता है? तो अंडर अनुच्छेद 19 के तहत इस काम को हम लोग पूरा कर सकते थे कि कहीं भी घूमने जा सकते थे, कहीं भी कुछ देखने जाते थे। प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो किससे हो रहा था? अनुच्छेद 19 में। 111, भारतीय नागरिक अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन 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 के लिए किस अनुच्छेद के तहत उपचार प्राप्त किया गया? कर भारतीय नागरिक अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सिद्धांत के किस अनुच्छेद उपचार आधार पर प्राप्त कर सकते हैं? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। 112 नंबर क्वेश्चन करें, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? यानी कि तुम्हारा मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार की बात करें तो दोस्तों मूल अधिकार क्या है? सभी नागरिकों को निःशुल्क विधि सहायता का अधिकार। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अधिकार संबंधी संविधान के कौन सा आविष्कार संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारियों में सम्मानित होगी? कैसे? तो रोजगार एवं रोज का यह आदमी है, रोजगार का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न 114 नंबर, किस संशोधन के तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई? तो 42वें संशोधन कर रहा है कि किस संशोधन के तहत
क्या नाम है तेरा, गौतम के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई है, 6 कर दी गई, ठीक है। आंसर में लिख, आंसर में क्या बोले हैं, आंसर में 42वां संशोधन, आंसर में 42वां संशोधन, आंसर में 42वें संशोधन, 40 2 42। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक समानता के अधिकार का प्रबंधक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत से लिया गया है, तो अनुच्छेद 15 से लिया गया है, अनुच्छेद 15 से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को लंबी बनाए जाने के लिए ये 24 घंटे की बात करता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान को रोजगार का अधिकार है, भारतीय संविधान को भारतीय नागरिक का अधिकार है, पहला है, नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 118 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया आयरलैंड से, ये 2 3 बार हो गया। राज्य के नीति निर्देश भाग 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारे सबके लिए, ठीक है ना। मैं बार बार बता दूं दोस्तों एक बार और कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। आप सभी इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक ये कल्याणी राज्य की स्थापना करना योग्य है। नीति निर्देश सिद्धांत है, नीति निर्देश सिद्धांत है, वादी युग नहीं है। लिखो आंसर, वादी, लिखो वादी युग नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देश तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है, निर्देश तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन तो सही बोल रही हो, बोलो सही बोल रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं फटाफट। 124, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संशोधन के अनुसूची किया गया है, यानी कि किस ये बात किया गया, किस में तो बात किया गया, तो राज्य के नीति निर्देश दांत में इस बात को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते फटाफट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा आप सभी, ठीक है ना। भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा 125, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39A। 126 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 120 हुआ दोस्तों। अभी हमारे पास 80 क्वेश्चन है, 80 प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। भारत नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में 127। राज्य द्वारा कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी सूची सुनिश्चित करने की अपेक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान है, तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। 130 नंबर, कौन सा विषय राजनीति के निर्देश सिद्ध
सिद्धांतों में शामिल है? तो मद्य निषेध, मद्य निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है क्वेश्चन 131। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। मूल्य कर्तव्य हो जाएगा तो रूस ले बाबू, ठीक है ना। निम्न में से किस समिति के नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सम्मिलित करने की अनुशा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित किया जाता है सम्मिलित किया जाता है तो 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। 1976 में 42 संशोधन द्वारा, 1976 में 42 संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो 10। कितने दोस्तों? 10 हैं। कितने हैं? तो 10 हैं, ठीक है ना, 10 हो जाएंगे, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 135। संविधान के किस भाग में मूल्य कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा है? तो भाग 4A। और दोस्तों हमारे पास 60 क्वेश्चन बचा है, ठीक है ना। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। कितने मूल्य कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51, ठीक है ना। 51A हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट हो रहा है, 51A हो जाएगा इस राइट आंसर। 138 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार नागरिकों का मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में बनाया गया? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A में बनाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति, ठीक है ना। 140 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। कौन से होते हैं? राष्ट्रपति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 143। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप। 144। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंध विवाद को कहते हैं उच्च न्यायालय में जाता है। 145 क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का समय मिलता है। कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो आप सभी उनके जगह पाइएगा तो अपने वीडियो को कैसे दिखे, कैसे क्या किया गया ये बताया गया, ठीक है ना। 146 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। 146 नंबर, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पद महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से पद और गोपनीयता की शपथ दिया था? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 150। अब सिर्फ हमारे पास और 50 क्वेश्चन बचा है तो अभी 20 मिनट में हो जाएगा, घबराइएगा मत, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के तहत ये क्या करता है कि एक दूसरे से शपथ लेता है, ठीक है ना। क्या करते हैं? शपथ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट, ठीक है ना। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। और ये इसका लड़का भी जो इसके पास कॉल करने वो भी अच्छा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रिकेट उकेट खेलता है, ठीक है ना वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि राष्ट्रपति
सत्यापित देना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को होगा। नेक्स्ट प्रश्न 152, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रात भर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 153, भारत का राष्ट्रपति चुनाव जाने वाले प्रथम और गैर कांग्रेस उम्मीदवार कौन है? तो वीवी गिरी। वीवी गिरी इज राइट आंसर। वीवी गिरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुना जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम सिंह रेड्डी। नीलम सिंह रेड्डी इज राइट आंसर। 155 नंबर क्वेश्चन करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने? आओ कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। 157, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई? उनकी मृत्यु डॉक्टर जाकिर हुसैन। 158, वित्त बिल के लिए पूर्व स्वीकृत होता है, यानी भारत के राष्ट्रपति किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या काम करने का अधिकार जो वो राष्ट्रपति के भी है, ठीक है ना। 160 नंबर दोस्तों, और सिर्फ 40 से 60 करके रह देने दीजिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यक्ष जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 138 है ना जी हमारे पास, 138, इससे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या करेंगे? 170, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, ठीक है ना। तो कई बार इस काम को हम लोग लेकर के करे थे, कई बार किए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई गिनने वाली बात नहीं कि कितने बार हुआ तेरे से, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 172, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है, 35 वर्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन कहाँ का कार्य संपन्न करता है? तो भारत के उच्च न्यायालय का आयोग द्वारा, भारत के उच्च न्यायालय का आयोग, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है, कोई बताएगा? राष्ट्रपति के का कार्यकाल शुरू होता है तो शपथ ग्रहण की तिथि से। शपथ जब लेता है उस समय अपना काम चालू कर देता है सारा चीज़। क्या होता है, बोले बाबू? 175 में दिया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होता है शपथ ग्रहण की तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद रिक्त होने की दशा में चुनाव हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर इस चुनाव को हो जाना चाहिए जब राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध में महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी संसद में हो सकता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न 180, स्वराज्य पाल सत्य पत्र किसने लिखा? तो राष्ट्रपति। 181, भारत के किसी अन्य राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने समय तक हो सकता है? तो 500, कितना? तो 500। 142 मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई। यहाँ पर देता
148 नंबर, 138, 183, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? तो उत्तर प्रदेश की महिला हैं। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी इज राइट आंसर। सुचिता कृपलानी इज राइट आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद सर अधिकार दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं? भारत के, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति ब्रूस। 186, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित वर्मा? सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, भारतीय संविधान ने के किस अनुच्छेद के वित्त आयोग का गठन हुआ था? तो वो तो याद है कि राइट कितने पर? 280, राइट 280, ठीक है ना, अनुच्छेद 280। 188, भारत की पहली बार महिला का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1920वीं शताब्दी में ये इस अधिकारों को आप सभी को दिया जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न 189, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन। 190, भारतीय संविधान की व्यवस्था करने का मुख्य अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संपत्ति के मूल अधिकार को यानी कि 42वें संशोधन में रखा जाता है। दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संशोधन से? तो 22वें संशोधन, यानी कि दल बदल कानून आ जाए तो उसके लिए 12 हिस्ट्री काफ़ी है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभ अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है। वर्तमान में भारत संविधान के कुल कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची है, ठीक है ना। कृषि, नेक्स्ट क्वेश्चन 196, कृषि एवं पशुधन विकास से संबंधित नीति निर्देश सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में। 196, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बेबी। 198, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या से वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आप सभी को वीडियो कैसा लगा एंड में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इतना अच्छा कंटेंट सारे हमारे फ्रेंड्स के पास, सारे भाइयों के पास पहुंच पाए, ताकि वो भी फ्री में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतने झकास सेक्शन को कर पाए। तो आप सभी इतना हेल्प ज़रूर कीजिएगा एक दूसरे के लिए कि आप सभी पढ़ लिए तो दूसरे भाई को पढ़ने दें। तो आप सभी वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा 200 क्वेश्चन है लास्ट वाला, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों? तब प्रधानमंत्री राइट आंसर। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कोई दिक्कत होगा तो बता सकते, कोई डाउट होता तो पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें रहेगा दोस्तों 300 से 500 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी